प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बोरमदेव के पावन स्थल कबीर धाम में गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति व छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वावधान में परम श्रद्धेय गोंडवाना गुरुदादा दुर्गे भगत सिद्धार एवं गुरु माता दुलेश्वरी दाई के परम सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ईश गौरा विवाह महोत्सव एवं महापूजन का आयोजन किया गया, जहां लाखों की संख्या में आदिवासी गोंड समाज के लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। रात्रिकालीन ईशा राजा व गौरा माता का गोंडियन नींद दस्तूर के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रातः काल बाजे गाजे रैली के साथ ईशा गौरा को सरोवर स्नान कराया गया। न्याय की बात न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट कबीर धाम से। ये ईश्वर गौरा पूजन का कार्यक्रम हम लोग समिति के द्वारा गोंडी धर्म संपर्क समिति के द्वारा लगातार 17 वर्ष हो रहा है और 5वां वर्ष ये है कि कवर्धा में ये लगातार 5वां वर्ष ये कार्यक्रम ईश्वर गौरा का कराया जाता है समिति द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि समाज हम भटक चुके थे, अपनी मूल संस्कृति को हम भटक चुके थे, नींद दस्तूर भी भटक चुके थे और जा रहे थे। उसी को पुनः हम समाज में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये मूल शक्तियाँ ये हैं और इनकी हम पूजा करते हैं। तो धर्म की रुचि हो हम इससे सेवा करते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुरखों के द्वारा पहले भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में भी पहले होता था, दिवाली के दिन हम कार्यक्रम को कराते थे। आज इस पावन पर्व पूर्णिमा पर पूर्ण का अर्थ होता है, पूर्णिमा का अर्थ होता है जो भी कमी हो जो भी हो ईश्वर द्वारा से हमारा आशीर्वाद साथ में आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मूलतः इस कार्यक्रम को हम लोग जो भी संतान हैं बाल से वाले चाहे अन्य समाज का क्यों ना हो, अगर जो मन्नत मांगते हैं हमारे यहाँ तो अन्य समाज के लोग ने मन्नत मांगा, उनके काम हुआ, चाहे हम समाज के नाम नहीं बता रहे हैं, उनका कार्य पूरा हुआ और हमारी इतनी बड़ी महान शक्ति को हम भूलते जा रहे थे और उन्होंने ही याद कराया और आज हम उसकी पूजा करने जा रहे हैं कि समाज में संदेश पहुँचे, समाज जागे पहुँचाने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे। इस आशा के साथ में हम ईश्वर गौरा का पूजा करते हैं। भारत देश जनगणना कर रही है, इसमें आदिवासी अपनी धर्म कोड की क्या मांग कर रहे हैं? जी सर, अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या ये था। सरकार तो अभी जनगणना की तैयारी में है। अब क्या जनगणना कराती हैं, जातिगत जनगणना कराती हैं कि आर्थिक जनगणना कराती हैं, अब वो जाने। जहाँ तक है और जैसे ही जनगणना होगा अगर आता है जातिगत जनगणना आधार पर धर्म कोड के लिए तो हम आदिवासी समुदाय हम लोग भी जो पहले 7वां कॉलम नंबर था पहले उसको अभी विलीन कर दिया गया है। मूलतः भारत में 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, पर किंतु एक लाइन और उसमें दिया गया था, 1 नंबर 7वां नंबर, उस 7वां कॉलम को उन्होंने निकाल दिया गया है। उस 7वां कॉलम की हम मांग करते हैं कि हम आदिवासी भाई अपना धर्म अपना कोड हम 7वां कॉलम 7वां कोड लिख सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गोंडी धर्म दो कि फलाना धर्म दो, पर आदिवासी धर्म जैसे हमने पहले भी कहा है 1871 से लेकर से 1941 तक की जनगणना में अंग्रेजों ने हम आदिवासी भाइयों को 3-6 धर्मों से अलग रखा था, हमको ट्राइब नाम दिया। तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आज होने वाली जनगणना की बातें आपने कहा, जनगणना होगी तो इस समय क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? वास्तव में भारत सरकार भी कहती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि सच है कि वो हिंदू नहीं है और यह 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो हम लिखें तो क्या लिखें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं बस हमारे हमको क्या उद्देश्य है, ये हमारा मूल शब्द है। इतनी बड़ी जनसंख्या में आदिवासी समाज हो तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? जी अब बताओ तो समाज तो हमारे तो पहुँची हम आती हैं तो इसीलिए तो आते ही साथ में हमारे और भी है और वो शिक्षा से आते हैं, अपने खर्चे से आते हैं, कहीं का वो वाला कारोबार नहीं। इस आस्था के साथ में चूँकि शिक्षित में जाना पहचाना जैसे भी उनको लगा विश्वास हुआ, इसलिए शिक्षा के साथ में उस पर्व को मनाने के लिए इस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनको संदेश जाता है कि आने वाली पीढ़ी को भी ये अपनी संदेश को ईश्वर महादेव और गौरा माता पूर्णिमा का दिन है, वो जरूर सुनेंगे और सभी आदिवासियों समाज को सभी वर्ग के हैं सभी को ईश्वर गौरा माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हमारी समाज वैसे तो हम लोग दीपावली के दिन मनाते हैं अमावस्या के, और आज पूर्णिमा का दिन है
तो हमारी जो कमी है उसको ईश्वर महादेव और गौरा माता पूर्ण करेंगे। हम गौड़ आदिवासी दीपावली के दिन दिवाली के रूप में मनाते हैं ईश्वर गौरा, जिसे हम गौरा 3 प्रकार से मनाते हैं। पहली मूल गौरा, दूसरा राज गौरा और तीसरा खड़ गौरा। जो दीपावली में मनाते हैं तो उसमें ईश्वर राजा और गौरा माता का शादी विवाह होता है। जब शादी विवाह का संस्कार पूर्ण हो जाता है तभी हम आदिवासी समाज के लोग अपने बाल बच्चों का शादी विवाह करते हैं। इसीलिए हम लोग दिवाली के दिन जिसे हम गौरा माता के नाम जानते हैं उसे हम महालक्ष्मी के रूप में मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में उत्साह में हम लोग दीप ज्योति प्रज्वलन करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज ईश्वर महादेव और गौरा माता हमारे समाज को हरा भरा रखेंगे और खूब आशीर्वाद देंगे।